हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? ठीक है, ग्रेट। ठीक है, देखो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लोकेशन ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जो जेई के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो लोकेशन ऑफ रूट, इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जितना पता है बेसिक टर्म उतने से काम हो जाएगा। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा सीखने की ज़रूरत नहीं है। अब उसी के थ्रू हमें यहाँ पर कुछ फार्मूले जनरेट करने हैं। ठीक है, तो देखो अगर हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम सबको पता है किसके कितने रूट्स होते हैं। दो रूट्स होता है, एक अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है। ठीक है, और ए को हम क्या बोलते हैं? लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, इतना समझा। अब देखो इसके पहले वाले जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर हमने देखा था, तो वहाँ पर हमने ग्राफ प्लॉट करना सीखा था। ठीक है, तो ये बताओ मुझे, अगर हमें इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना होगा तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे? ए की वैल्यू देखेंगे ना। ए क्या है? यहाँ पर दो केसेस बन सकता है, ए ग्रेटर देन 0 या फिर ए लेस देन 0। ठीक है, अगर ए ग्रेटर देन 0 होगा तो आपका ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा, अगर आपका ए लेस देन 0 होगा तो आपका ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, अब देखो जो ये पॉइंट होता है उसको मैक्स क्या बोलते हैं? इसको हम माइनस वर्टेक्स बोलोगे, माइनस बी अपॉन 2a होता है, और ये कितना होता है? d माइनस डी अपॉन 4a होता है। ठीक है, सेम यहाँ पर भी वही चीज़ होता है। वर्टेक्स जो होता है माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a होता है। ठीक है, अब इतना हमें बेसिक टर्म हमें पता चल गया है। ठीक है, अब इसके थ्रू हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ इक्वेशन को जनरेट करना पड़ेगा, कुछ कंडीशन को जनरेट करना पड़ेगा जो लोकेशन ऑफ रूट्स को बताएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर फर्स्ट टोटल 6 केसेस हैं। यहाँ पर फर्स्ट केसेस क्या है कि बोथ द रूट्स ऑफ द एफ एक्स इज इक्वल टू 0 आर लेस देन के, मतलब जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो रूट्स हैं वो के से क्या है? कम है, लेस देन है। ठीक है, अगर हमने ये कंसीडर किया है, अगर हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, इज इक्वल टू 0 है, तो ये बताओ यहाँ से एक तो ए ग्रेटर देन 0 हो जाएगा और दूसरा ए लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसके लिए ग्राफ प्लॉट करोगे तो कुछ इस टाइप का आपका ग्राफ जाएगा। मीन्स हमने यहाँ पर कंसीडर किया दिस इज एक्स एक्सिस और इस तरह से हम कंसीडर किया दिस इज वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस हो जाएगा। अब इसके कोऑर्डिनेट कितना होंगे? एक अल्फा हो जाएगा, एक बीटा हो जाएगा। दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ यहाँ पर कि अगर हमें इस पॉइंट का, पर्टिकुलर पॉइंट का अगर हमें ये चाहिए, पॉइंट चाहिए तो कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर इसका तो हमें पता है एक्स कितना होता है? माइनस बी अपॉन 2a, और यहाँ पर हमें एक्स से ही मतलब है ना। ठीक है, सो माइनस बी अपॉन 2 होगा और यहाँ पर भी सेम ही होगा, माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन 2a। अब इसमें यही बोल रखा है कि बोथ रूट ऑफ द एफ एक्स आर लेस देन के, तो इसका मतलब क्या होगा कि के जो होगा अल्फा और बीटा से ग्रेटर देन होगा। सो वी कैन ड्रॉ द पॉइंट दिस इज के, कि यहाँ पर कहीं पर होगा ना, तभी तो अल्फा और बीटा के से छोटे होंगे, वही तो बोल रखा है। सो यहाँ पर भी हमने के कंसीडर किया और यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब यहीं से हमारा पूरा खेल शुरू होता है भाई। ठीक है, पूरा कहानी यहीं से शुरू होता है। अब कहानी क्या है कि देखो अगर यहाँ पर एक केस ऐसा हो सकता है कि अगर ये दोनों रूट्स अल्फा बीटा सेम होंगे तब भी तो क्या के से छोटे होंगे। अब ये बताओ जब रूट्स सेम होते हैं तो उसमें हमें क्या मिलता है? d इज इक्वल टू 0 मिलता है, तब भी तो के से छोटे ही रहेंगे ना फिर। समझा इतना? ठीक है, अब दूसरा केस ये बनता है कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उस केस में क्या होता है? d ग्रेटर देन 0 होता है। अब जब दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा? यहाँ से आपका मिल जाएगा कि d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सेम यहाँ पर भी मीन्स जब सेम होगा तो आपका कर्व ऐसा बनेगा ना, कुछ टच करके जाएगा, इधर से ऐसे कुछ टच करके गया।
सेम यहाँ से भी इसको टच करके गया ऐसे, ठीक है। तो ऐसे भी पॉसिबल हो सकता है ना फिर। तो दोनों केसेस में हमें क्या मिल जाएगा, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो सेकंड की वैल्यू, देखो सेकंड कंडीशन आपका ये मिल जाएगा कि k की जो वैल्यू है, k क्या है, x एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा और माइनस बी अपॉन 2a इज आल्सो पॉइंट ऑन द x एक्सिस। तो k की वैल्यू क्या होगा, यहां पर भी देख सकते हो k की वैल्यू माइनस 2 अपॉन a से ग्रेटर देन होगा ना। तो कंडीशन क्या बन के आएगा, कंडीशन आपका ये बन के आएगा कि k इज ग्रेटर देन माइनस बी अपॉन 2a, ठीक है। तो ये हमें सेकेंड कंडीशन मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, अगर हमने एफ के की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, एफ ऑफ के, ठीक है, मीन्स आप जब ग्राफ ऐसे प्लॉट करोगे तो एफ ऑफ के की वैल्यू कुछ ऐसे आएगा ना, यही तो वैल्यू होगा वाई वाला। तो ये क्या आ रहा है, ऊपर की साइड, एक्स एक्सिस के ऊपर की साइड में आ रहा है। जब एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो मीन्स क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0 होगा ना। तो यहाँ पर एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 मिल जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड देखो, यहाँ पर जब एफ ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, सो थोड़ा सा इंक्रीज करोगे तो ये नीचे की साइड में आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, लेस देन 0। नीचे की साइड में y क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो एफ ऑफ के क्या मिल जाएगा, नेगेटिव। और इन दोनों के लिए हमें कॉमन चाहिए, मतलब कॉमन कंडीशन जो दोनों के लिए वेरीफाई होना चाहिए। सो ये बताओ, यहाँ पर a ग्रेटर देन 0 है और एफ ऑफ के इज आल्सो ग्रेटर देन 0। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो, मीन्स ए इंटू एफ ऑफ के। अब बताओ दोनों 0 से बड़ा है तो ये भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा ना इनका प्रोडक्ट, यस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ए की वैल्यू निगेटिव है और यहाँ पर एफ ऑफ के इज आल्सो निगेटिव। जब निगेटिव और निगेटिव को मल्टीप्लाई करते हो बेटा तो क्या मिलता है, प्लस मिल जाता है, मीन्स ए इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशन, अब देखो दोनों कंडीशन सेम आया कि नहीं आया। तो हमारा जो थर्ड वाला कंडीशन हो जाएगा वो क्या मिल जाएगा कि ए एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0। तो आपका ये तीनों कंडीशन मिल जाएगा, कब के लिए, जब रूट्स आर लेस देन के, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है, इनका जो कॉमन होगा, मीन्स आपका सबको इंटरसेक्शन लेना है, आपको सबका इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन लेने के बाद में जो कॉमन पॉइंट होगा वही सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। सॉरी। अब देखो इसमें एक सम सॉल्व करते हैं। सेम देखो ये सम यही है कि इफ द बोथ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2k एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आर लेस देन 3, मतलब k की वैल्यू जो रूट्स हैं वो 3 से कम है। तो यहाँ पर k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस बार सिंपल सा k इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने क्या लिखा था, k इज इक्वल टू कोई वैल्यू था तो k इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो पूरा ग्राफ उसके लिए भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन अब हमें यहाँ पर ग्राफ तो सीख लिया है, अब सीधा ये तीनों कंडीशन यूज़ करेंगे, ये तीनों, उसके बाद में हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्या है कि d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सेकेंड केस क्या था कि k की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस बी अपॉन 2a। एंड थर्ड वाला कंडीशन क्या था, थर्ड कंडीशन ये था आपका कि a इंटू एफ ऑफ a ग्रेटर देन और ग्रेटर देन 0, यही तो था, ठीक है। अब इनके लिए सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज एफ ऑफ के, ओके। सो फर्स्ट वाला कंडीशन क्या हो जाएगा कि d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। d मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर कितना है 4 माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है, ठीक है। और इसके बाद में c की वैल्यू कितना है k स्क्वायर माइनस 3k और माइनस 1, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व कर लो इसको। जब इसको ओपन करोगे तो 16 माइनस 16k प्लस 4k स्क्वायर, 4k इसी समय मल्टीप्लाई कर दो। सो मल्टीप्लाई करने के बाद में ये हो जाएगा आपका 4k स्क्वायर प्लस 12k और प्लस 4 हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो देखो ये 4k स्क्वायर माइनस में है, प्लस में कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना 12k और माइनस 16k, सो माइनस 4k मिल जाएगा। तो 16 प्लस 12
तो ये आपका 20 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये बताओ जब यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करोगे सो ये कितना हो जाएगा, k -4 से डिवाइड करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा ना, इधर से हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 5 ज़ा 20, ठीक है। सो इसका मतलब ये हो गया k बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 5, ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब 5 से छोटा है या 5 के इक्वल है, सो मतलब माइनस इनफाइनाइट से 5 तक रहेगा, ठीक है। अभी सेकंड कंडीशन यूज़ कर लो। सेकंड कंडीशन अपना क्या है कि k ग्रेटर देन माइनस बी अपॉन 2a। सो k की वैल्यू कितना है, k मीन्स 3 है ना, 3 लिखा। b की वैल्यू कितना है -4 -2k, और माइनस ऑलरेडी बैठा हुआ है, 2a की वैल्यू 1। सो देखो यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना मिल जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, सो -4 और +2k। अब देखो यहाँ पर -4k इधर आएगा, सो +10 मिल जाएगा, मीन्स 2k लेस देन 10। सो k लेस देन 5 मीन्स k बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 5, ठीक है। यहाँ पर इक्वल है तो हमने क्लोज ब्रैकेट लिया, और यहाँ पर लेस देन है तो हमने क्या लिखा, हमने ओपन इंटरवल लिखा, ठीक है। अब इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं बी थर्ड वाले के लिए। ए की वैल्यू कितना है, a इज इक्वल टू 1। देखो यहाँ से a की वैल्यू कितना 1, सो यहाँ पर 1 और k की वैल्यू 3 है, सो 1 इंटू एफ ऑफ 3 इज आल्सो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। सो f3 की वैल्यू पुट कर दो, 3 9 हो जाएगा, सो 9 माइनस +4 -2 k, और कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 3 प्लस k स्क्वायर -3k -1 इज इक्वल टू 0, मीन्स इज इक्वल टू 0 नहीं, यहाँ पर ग्रेटर देन होगा 0। अब इसी को सॉल्व कर लो। सो देखो 9 और -1 8 मिल जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा। चलो एक बार मैं सबको लिख लो। सो 9 + 12 -6k प्लस k स्क्वायर -3k -1 ग्रेटर देन 0। सो देखो यहाँ से k स्क्वायर -6k -3k -9k, और 12 + 9 21 -1 21 20 मिल जाएगा, +20 ग्रेटर देन 0। अब मुझे ये बताओ जब इसको फैक्टराइज करोगे सो k -5 मिल जाएगा और k -4 मिल जाएगा ग्रेटर देन 0। जब इसको वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करोगे सो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगा, एक तो होगा माइनस इनफाइनाइट से 4 तक होगा, दूसरा आपका हो जाएगा कहाँ से, मीन्स 5 टू इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ यहाँ से देख के कि दो सब में कॉमन क्या दिख रहा है कि यहाँ पर 5 से माइनस इनफाइनाइट से 5 तक है ना, माइनस इनफाइनाइट से 5 से पहले। सो यहाँ पर वी कैन राइट दिस, देखो यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो आपका k की वैल्यू होगा दिस इज आल्सो बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 5 से कम, मतलब ये हो जाएगा सबका इंटरसेक्शन, ठीक है। तो आपका दिस इज फाइनल आंसर मिल जाएगा। ओके ओके चलो अभी देखो यहाँ पर आपका जो थर्ड वाला है सेकंड केस है, बोथ रूट ऑफ द एफ एक्स इज इक्वल टू 0 आर ग्रेटर देन के, मतलब जो दोनों रूट्स हैं अल्फा बीटा वो के से ज़्यादा हैं। तो आपका इक्वेशन कितना होगा, इक्वेशन हमारा यही हो जाएगा कि x² प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, रूट्स अल्फा है और ये बीटा है। सो यहाँ से बच्चों एक ग्रेटर देन 0 के लिए जब हम सॉल्व करेंगे ग्राफ बनाएंगे तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा ना ऊपर की साइड में, ठीक है, और यहाँ पर ऐसा रहेगा नीचे की साइड में a लेस देन 0 के लिए। अब इसमें कंडीशन हमें बताना है, तो ये बताओ यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है, ये x हो गया और यहाँ पर भी x हो गया। अब मुझे ये बताओ ये रूट्स अल्फ़ा है और ये बीटा है, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, और हमें क्या बोल रखा है कि जो रूट्स है, ठीक है, वो क्या बोल रखा है, बोथ रूट आर ग्रेटर देन अल्फा के, मतलब जो दोनों रूट्स हैं वो के से ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि के
यहीं कर यहाँ से पर होगा ना, इससे इधर इस साइड में होगा, तभी तो अल्फा और बीटा बड़े होंगे ना। फिर सेम यहाँ पर भी के इस साइड में होगा, तभी तो अल्फा बीटा बड़े होंगे। यस, ठीक है। अब मुझे ये बताओ बच्चों, इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा? बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, -bf/2a होगा, और यहाँ पर भी -bf/2a हो जाएगा, -bf/2a। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर यहाँ पर k की वैल्यू, मतलब अगर यहाँ पर सपोज 2 होगा तो यहाँ पर 1 है, तो 2 क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। तो अगर दोनों रूट सेम होंगे तभी तो पॉसिबल वैल्यू हो सकता है ना। मीन्स अगर d = 0 है तब भी बन सकता है, और d > है तब भी बन सकता है ना। फिर तो मीन्स ऐसे भी पॉसिबल वैल्यू हो सकता है कि टच करके जाएगा, और यहाँ पर रूट्स आर इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन आपका वही बन जाएगा कि d > 0। क्लियर, ठीक है। अब सेकंड केस ये बन जाएगा कि देखो यहाँ पर जो k की वैल्यू है, इसमें भी देखो और इसमें भी देखो, k की वैल्यू क्या है? इससे -bf/2a से कम है ना। फिर अगर यहाँ पर 5 रहेगा तो इधर कितना होगा? 2 होगा, तो 2 इज ऑलवेज लेस देन 5, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी हम क्या बोल सकते हैं कि जो k होगा बच्चों वो लेस देन होगा -bf/2a से, यही तो होगा। यस। अब थर्ड वाला कंडीशन देखते हैं। अब देखो यहाँ पर k, अगर हमने f(k) पुट किया, f(k) हमने पुट किया यहाँ पर, तो देखो ऊपर की साइड में वैल्यू मिलेगा तो प्लस में आएगा, मीन्स >0 हो जाएगा। और जब यहाँ पर f(k) पुट करोगे तो ये वैल्यू जब आप इसको एक्सटेंड करोगे ना तो यहाँ पर कट करेगा, मीन्स नीचे की साइड में आएगा। सो f(k) क्या हो जाएगा? <0। अब देखो एक में > है और एक में <0 है, तो दोनों को सेम बनाना है, कॉमन बनाना है। तो अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दो a से मल्टीप्लाई करोगे f(k) में, a भी प्लस में है और ये भी प्लस में, तो हमारा आंसर किस में आएगा? प्लस में, मीन्स >0 हो जाएगा। सेम यहाँ पर लेस देन है और दोनों लेस देन है, जब माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? प्लस होता है। सो हेंस वी कैन से दैट a मल्टीप्लाई बाई f(k) इज >0। तो देखो यहाँ से दोनों केसेस में हमें >0 मिल गया यहाँ से। सो जो हमारा थर्ड केसेस बनेगा a f(k) > 0, तो हमारे पास में तीनों ये कंडीशन मिल गया, ठीक है, समझा। फिर इसका इंटरसेक्शन लेना, हमें वैल्यू मिल जाएगा। गॉट इट, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर ये बोल रखा है कि k लाइज बिटवीन द रूट्स f(x) = 0, मतलब जो k की वैल्यू है वो कहाँ पर लाई कर रहा है? रूट्स के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। अगर हमारे पास में ax² + bx + c = 0 है और इसके रूट अल्फा और बीटा है, ठीक है, तो जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे a > 0 के लिए और a <0 के लिए, सो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है, और यहाँ से कुछ इस तरह का पास होगा। अब ये बताओ, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, और ये बोल रखा कि k की वैल्यू इस अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। मीन्स कि यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया, सेम कि यहाँ पर भी कंसीडर कर लिया या इधर भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है, कहीं पर भी। और इसका हमें पता है इस पॉइंट पे कितना होगा, इस पॉइंट हमारा -bf/2 हो जाएगा x की वैल्यू, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा -bf/2a इस पॉइंट के लिए हो जाएगा, ठीक है। इतना समझा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अगर दोनों रूट सेम हो सकते हैं, मीन्स अगर अल्फ़ा बीटा सेम होगा, अल्फ़ा बीटा सेम कब होगा? रूट्स आर इक्वल कब होते हैं? जब d की वैल्यू 0 के इक्वल होता है ना। अब ये बताओ, जब दोनों की वैल्यू सेम होगा तो क्या उसके बीच में कुछ लाई करेगा? जैसे अगर हमने दोनों रूट्स 2 आ गया तो क्या 2 के बीच में कुछ लाई करेगा? मीन्स अगर आपका ग्राफ ऐसा रहेगा कि मीन्स 2 पर टच कर रहा है, ये 2 पर टच कर रहा है, तो क्या इसके बीच में कोई पॉइंट होगा? नहीं होगा ना। तो उस केस में ये वाला कंडीशन क्या हो जाएगा? नहीं लेना हमें। तो सिर्फ किसके लिए लेना है? d > 0 के लिए। आपका फर्स्ट वाला कंडीशन क्या बन जाएगा कि d > 0 मिल जाएगा,
सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी होगा, अगर टच करेगा तो सेम रूट होगा। जब सेम रूट होगा मीन्स अल्फा इज इक्वल टू बीटा, तो वहाँ पर के इन दोनों के बीच में लाई ही नहीं करेगा ना। समझा इतना? ठीक है। अब यहाँ पर देखो, क्या हम यहाँ पर के की वैल्यू बता सकते हैं क्या कि के माइनस बी एफ ऑन टू से ज़्यादा होगा या फिर लेस देन होगा या फिर ग्रेटर देन होगा? नहीं बता सकते ना, क्योंकि के इधर भी हो सकता है, मतलब इसके इधर भी हो सकता है ना, और इसके राइट साइड में भी हो सकता है। सेम यहाँ पर भी हो सकता है, या इसी पे हो सकता है, या इधर हो सकता है। तो एग्जैक्ट हम के के बारे में तो कुछ नहीं बोल सकते ना। जब नहीं बोल सकते तो उसको छोड़ दो, ठीक है। अब हमें किसके लिए लिखना है? एफ ऑफ के लिए। देखो एफ ऑफ के की वैल्यू कितना हो जाएगा? अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर है, जब हम एफ ऑफ के निकालोगे तो आपका वैल्यू किधर आ रहा है? नीचे साइड में आ रहा है, मीन्स लेस देन 0 हो जाएगा। सेम यहाँ पर जब हम के लिए फाइंड आउट करेंगे तो आपका वैल्यू ऊपर के साइड में आएगा, सो एफ ऑफ के इज इक्वल ग्रेटर देन 0 मिल जाएगा। और एक में लेस देन है और एक में ग्रेटर देन है, तो हमें कॉमन करने के लिए क्या होगा कि अगर हम ए को मल्टीप्लाई कर देते हो, मीन्स ए लेस देन 0 को एफ ऑफ के से मल्टीप्लाई कर देते हो। अब बताओ, एक प्लस में है, ग्रेटर देन 0 मीन्स प्लस में है, और दूसरा माइनस में है, सो ए इंटू एफ ऑफ के क्या मिल जाएगा? लेस देन 0 मिल जाएगा। अब मुझे ये बताओ, एक लेस देन में है मीन्स एक निगेटिव में है, एक प्लस में है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव में मिल जाएगा। सो ए इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0। अब देख के बताओ, यहाँ पर दोनों केसेस में सेम आ रहा है ना, सो सेकंड केस कंडीशन क्या मिल जाएगा? मीन्स ए एफ ऑफ के लेस देन 0। तो दोनों ये कंडीशन है किसके लिए? जब जो दो रूट्स होंगे लाइज बिटवीन द, कहाँ पर लाई करेंगे? लाइज बिटवीन द रूट्स, ठीक है। मतलब के की वैल्यू रूट्स के बीच में लाई करेगा, तो उस केस के लिए कंडीशन है, ठीक है। अब इसके बाद में जो हमारा फोर्थ वाला होता है कि अगर इसमें से एक रूट, देखो यहाँ पर, इफ एग्जैक्टली वन रूट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 लाइज द इंटरवल k1 और k2, मतलब इसमें से अगर सिर्फ एक रूट k1 और k2 के बीच में लाई कर रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, अब इसके लिए भी देख लेते हैं कि जैसे हमारे पास में वही अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेट इज इक्वल टू 0। सो इसके रूट्स क्या होंगे? एक अल्फा हो जाएगा, दूसरा बीटा, ये हमने कंसीडर किया। सो फर्स्ट a ग्रेटर देन 0 के लिए बताना है और दूसरा a लेस देन 0 के लिए बताना है। तो a ग्रेटर देन 0 के लिए आपका ग्राफ जो होगा कुछ इस टाइप का होगा, और a लेस देन के लिए आपका ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कंसीडर किया कि ये एक्स एक्सिस है और ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा रूट्स। सेम यहाँ पर भी दिस इज एक्स एक्सिस, एक रूट अल्फा हो जाएगा और एक रूट बीटा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझना इसको, एग्जैक्टली वन रूट एफ एक्स इज इक्वल टू 0 लाइज द इंटरवल k1 और k2, मतलब इसमें ये बोल रखा कि इसमें से अल्फा बीटा में से एक रूट k1 और k2 के बीच में लाई करेगा। तो बच्चों ऐसे हो सकता है ना, अगर हमने k1 को यहाँ पर कंसीडर कर लिया और k2 तो फिर यहाँ पर कंसीडर करना पड़ेगा ना, तभी तो देखो k1 k2 के बीच में एक रूट लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सेम थिंग यहाँ पर भी ऐसे कर सकते हो, इसके लिए भी मीन्स अगर हमने k1 को यहाँ पर कंसीडर किया सो k2 यहाँ पर कंसीडर करना पड़ेगा ना, तभी तो k1 k2 के बीच में एग्जैक्टली वन रूट होगा। या फिर एक कंडीशन ऐसे हो सकता है कि अगर हमने इसी ग्राफ को प्लॉट किया, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, सो ऐसे भी हो सकता है ना कि यहाँ पर k1 या इधर कंसीडर कर लिया और k2 इधर हो गया, तब भी देखो k1 और k2 के बीच में एग्जैक्टली वन रूट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बोलोगे सर ये तो आ रहा है। सेम यहाँ पर बच्चों अगर हमने ऐसे ड्रॉ किया, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, सो मुझे ये बताओ यहाँ पर अगर हम यहाँ पर k1 कंसीडर कर लिया और इधर k2, तब भी देखो k1 और k2 के बीच में एक रूट बीटा लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो बोलोगे यस कर रहा है। तो ऐसे पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ यहाँ पर बताओ, ठीक है, इसमें क्या बताना है, क्या ऐसे हो सकता है क्या अगर अल्फा और बीटा सेम होते हैं, मतलब अल्फा बीटा सेम कब होंगे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा मीन्स इक्वल रूट कब होगा,
जब डी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा। जब डी की वैल्यू ज़ीरो होगा तो आपका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा ना, इधर से ऐसे। अब बताओ मुझे क्या K1 और K2 मतलब इसके बीच में क्या कोई पॉइंट हो सकता है क्या कि जो K1 और K2 के बीच में कोई ऐसा रूट हो सकता है कि जो इनके बीच में हो? नहीं हो सकता है ना, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है ना। फिर समझ में आया? ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि D नॉट इक्वल टू ज़ीरो, D ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर D ज़ीरो मिल जाएगा तो सिर्फ क्या मिलेगा, तो दोनों रूट सेम हो जाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं होगा ना फिर तो। अब मुझे ये बताओ, तो ये सिर्फ किसके लिए सॉल्व करना है? D ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए। तो आपका सेम यहाँ पर भी वही कंडीशन होगा। अगर ये टच करेगा, मतलब ये लाइन ऐसे अगर जा रहा है तो अल्फ़ा बीटा सेम ही हो जाएगा। जब अल्फ़ा बीटा सेम हो जाएगा तो कोई पॉइंट क्या इनके बीच में लाई करेगा? नहीं करेगा ना। समझ में आया? यस, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, तो फर्स्ट कंडीशन आपका क्या हो जाएगा कि D ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। अब मुझे ये बताओ, क्या यहाँ पर हम एग्जैक्ट K की वैल्यू बता सकते हैं क्या? अगर सपोज यहाँ पर ये इस पॉइंट पे कितना है, -b/2a है, सेम यहाँ पर भी -b/2 है, -b/2 है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि K ही पॉइंट K2 आगे पीछे हो सकता है, सेम यहाँ पर भी K2 आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो ये बताओ, यहाँ पर क्या हम बता सकते हैं कि क्या K1 की वैल्यू कहाँ पर लाई कर रहा है? नहीं बता सकते ना। हो सकता है K2 इधर होगा, मतलब हो सकता है -b/2 से K2 ज़्यादा होगा, और हो सकता है कि K1 की वैल्यू लेस देन होगा ना। तो एग्जैक्ट हम K की वैल्यू बता नहीं सकते हैं, ठीक है, -b/2a के रिस्पेक्ट में। अब इसके बाद में यहाँ पर K चेक कर लो। अगर देखो यहाँ पर, अगर हमने Fk1 निकाला, Fk1 के लिए वैल्यू ऊपर की साइड में मिलेगा जब ग्राफ को इनक्रोच करोगे, तो मीन्स ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, कलर चेंज कर लेता हूँ, ऐसे लिखा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर हमने F(k2) की वैल्यू निकाला, K2 मतलब कहाँ पर, नीचे की साइड में आ रहा है, सो ये लेस देन हो जाएगा। अब यहाँ पर निकालोगे F(k1) कहाँ पर है? इधर है, और इसकी साइड में ग्राफ नीचे की साइड में जा रहा है, सो ये लेस देन ज़ीरो। K2 निकालोगे, F(k2) ऊपर की साइड में हो रहा है, सो ये ग्रेटर देन। सेम यहाँ पर भी निकाल सकते हो, K1 यहाँ पर है तो ग्राफ नीचे जा रहा है, सो Fk1 की वैल्यू कितना हो रहा है? लेस देन ज़ीरो। K2 इधर है, जब इसको इंक्रीज करोगे ना ऐसे, इधर से जाएगा तो ये ऊपर की साइड में आएगा, सो F(k2) क्या मिल जाएगा? ग्रेटर देन ज़ीरो। सेम यहाँ पर देखो, K1 ग्रेटर देन, मतलब F(k1) ग्रेटर देन ज़ीरो, और F(k2) पे क्या होगा? आगे इंक्रीज करोगे तो नीचे की साइड में आएगा ना, सो लेस देन ज़ीरो। अब मुझे ये बताओ, इनके लिए हमें कॉमन रिलेशन चाहिए तो क्या करोगे? अगर देखो यहाँ पर ये ग्रेटर देन है और ये लेस देन है, लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन ग्रेटर देन, ग्रेटर देन लेस देन। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा सब में? तो आपका कॉमन जो होगा कि Fk1 इंटू Fk2, ये ऑलवेज लेस देन होगा ना, क्योंकि दोनों एक प्लस में एक माइनस में, एक प्लस में माइनस में, माइनस में प्लस में, प्लस में माइनस में, जब मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव में आएगा। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सेकंड कंडीशन F(k1) इंटू F(k2) लेस देन ज़ीरो। तो आपका ये सेकंड कंडीशन मिल जाएगा। कब के लिए है? जब एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन इंटरवल K1 एंड K2 के बीच में, तब के लिए, ठीक है। चलो फिर हाँ, अब इसके बाद में एक नेक्स्ट वाला सम सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर फिफ्थ वाला प्रॉपर्टीज, इफ बोथ रूट ऑफ f(x) आर कन्फाइंड बिटवीन द इंटरवल K1 एंड K2। मतलब अगर हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके रूट्स कितना है? इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ ग्राफ कैसे होगा? a ग्रेटर देन 0 के लिए बन जाएगा और दूसरा वाला a लेस देन 0 के लिए बन जाएगा, ठीक है, जैसे हम पहले करते आ चुके हैं। अब इसके बाद में मुझे ये बताओ, इसका ग्राफ कुछ तो ऐसा होगा, यस, और इसका कुछ तो ऐसा होगा, यस, डेफिनेटली ऐसा होगा।
अब इसके बाद में बताओ बच्चों यहाँ पर क्या होगा कि देखो यहाँ पर ये बोल रखा है कि इसके जो रूट्स होंगे वो अल्फ़ा हो गया और ये बीटा हो गया, और इसके भी रूट अल्फ़ा हो गया और ये बीटा हो गया, और इसमें ये बोल रखा कि K1 और जो K2 होगा, ठीक है, उनके बीच में ये रूट्स रहेगा। देखो यही बोला, इफ बोथ रूट आर एफ एक्स इज इक्वल टू 0 आर कन्फाइंड बिटवीन द इंटरवल K1 K2, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू K1 और K2 के बीच में रहेगा। मतलब अगर आपका K1 यहाँ पर है तो K2 इधर ही होगा, ठीक है। अगर आपका K1 यहाँ पर है और K2 इधर ही होगा, तभी तो K1 और K2 के बीच में ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बोलोगे यस सर ये तो हो सकता है। अब मुझे एक चीज़ ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है। अगर दोनों रूट सेम हो जाते हैं, मीन्स अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा हो जाता है, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा हो जाता है, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा ना, रहेगा। तब भी तो K1 और K2 के बीच में यही पॉइंट तो आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा। तभी तो ये वाला जो सेम रूट आएगा, तभी तो K1 और K2 के बीच में रहेगा। सेम यहाँ पर भी अगर यहाँ पर सेम रूट हो जाएगा तो आपका ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पर भी आएगा, तब भी जो रूट्स आएगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज आल्सो लाइज बिटवीन द K1 एंड K2, K1 और K2 के बीच में लाई करेगा कि नहीं करेगा। तो बोलोगे सर यस सर लाई करेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि d ग्रेटर देन 0 भी हो जाएगा और d इज इक्वल टू 0 भी हो जाएगा और d ग्रेटर देन 0 भी हो जाएगा। समझा इतना? यस, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन आपका यही बनेगा कि d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन ये बताओ मुझे, अगर ये पॉइंट पे, इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितना होगा, इन दोनों पॉइंट पे x की वैल्यू कितना होगा। अगर ये x एक्सिस है तो कितना होता है, वही -b/2a होता है ना। सो यहाँ पर -b/2a की वैल्यू K1 से बड़ा है बट लेस देन K2, सो वी कैन राइट दिस -b/2a इज ग्रेटर देन K1, K1 से बड़ा है बट लेस देन K2, सो लेस देन K2। तो ये कंडीशन आया कि नहीं आया। तो बोलोगे यस सर ये भी कंडीशन मिल गया। अब थर्ड वाला कंडीशन देखो, थर्ड वाला कंडीशन क्या है यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पर K1 की वैल्यू निकालोगे, मीन्स f ऑफ K1, कलर चेंज करते हैं, कौन सा कलर लें, चलो ये लेते हैं, ये लो, हाँ ठीक है। अगर हमने f K1 की वैल्यू निकाला, अब मुझे ये बताओ f K1 की वैल्यू ऊपर की साइड में जाएगा ना, ये वाला पॉइंट इधर से, सो यहाँ पर ग्रेटर देन 0 मिल जाएगा, और यहाँ पर क्या मिल रहा है, इधर भी ग्रेटर देन ऊपर की साइड में आएगा, सो f K2 इज आल्सो greater than 0. Okay, now two condition for this graph, and second, if we find f of K1, so what is the f of K1, so K1 is here, so we find the f of K1 is negative direction, means f of K1 less than 0. Same here K2 is also negative side, so f of K2 इज़ आल्सो लेस देन 0, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अब बोलोगे सर इसका कॉमन कंडीशन कैसे होगा। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे f K1 इंटू f K2, तो क्या प्लस और प्लस है तो ये भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। बोलोगे यस। सेम यहाँ पर जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, f ऑफ K1 डॉट f ऑफ K2, अब ये बताओ दोनों निगेटिव में है, जब दोनों निगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, प्लस मिलता है, पॉजिटिव मिलता है, तो ये भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब बोलोगे सर इसमें तो दोनों सेम है तो इसको लिख सकते हैं। सो यहाँ पर देखो f K1 डॉट f K2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब क्या ऐसे हम लिख सकते हैं क्या, क्या ये कंडीशन सही होगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो एक चीज़ और चेक कर लेते हैं यहाँ पर, इसको सही कहने से पहले एक चीज़ और चेक कर लेते हैं कि अगर हमने ये चेक किया कि K1 और K2 के इनसाइड कर लेते हैं, मतलब देखो यहाँ से, इसके बाद में पेज है क्या, हाँ, अगर देखो यहाँ पर अगर हमने K1 और K2 को, एक सेकेंड, पहला ग्राफ यही था ना a ग्रेटर देन 0 के लिए, और दूसरा ग्राफ यही था a लेस देन 0 के लिए। अगर हमने अल्फ़ा लिखा और बीटा लिखा,
और यहाँ पर अल्फ़ा लिखा और ये बीटा लिखा। अगर देखो K1 और K2 को हमने इनसाइड कर लिया, अभी हम मतलब ये कंडीशन हमें खुद से बता रहे हैं, यहाँ पर K1 यहाँ पर कंसीडर किया, K2 यहाँ पर कंसीडर किया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि जब ये K1 K2 यहाँ पर फाइंड आउट करोगे, एफ K1 की वैल्यू क्या मिलेगा, एफ K1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, नीचे के साइड में मिलेगा नेगेटिव लेस देन, एफ K2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, नीचे के साइड में नेगेटिव, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा। सो एफ K1 डॉट एफ ऑफ K2 इज ग्रेटर देन 0 मिल जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा कि एफ K1 पे वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ ऑफ K1 ऊपर की साइड में है, सो ये ग्रेटर देन 0 मिल जाएगा। एफ ऑफ K2 इज आल्सो ग्रेटर देन 0, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, सो एफ ऑफ K1 डॉट एफ ऑफ K2 इज आल्सो ग्रेटर देन 0। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर भी 0 मिल रहा है, यहाँ पर भी 0 मिल रहा है, तो बोलोगे सर इसको ले सकते हैं क्योंकि कॉमन है। नहीं बेटा, नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, यहाँ पर देखो हम किसके लिए निकाल रहे हैं, कन्फाइंड बिटवीन द इंटरवल K1 और K2, मतलब जो हमारे रूट्स हैं वो K1 और K2 के बीच में लाई कर रहे हैं ना, K1 और K2 के बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो जब K1 और K2 के बीच में लाई कर रहे थे तभी यही आ रहा था। अब जब K1 और K2 ठीक है रूट्स के इनसाइड लाई कर रहे हैं तभी तो वही सेम ही आ रहा है ना, मतलब दोनों केसेस में। तो हमें कैसे डिफरेंस कैसे पता चलेगा किसके लिए क्या यूज़ करना है, तो बेटा इसके लिए यहाँ पर हमें इस कंडीशन को यूज़ नहीं करना है। तो बोलोगे सर अब किसको करना है, अब देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर बच्चों इसमें एफ ऑफ K1 ग्रेटर देन 0 है, इसमें ए से मल्टीप्लाई कर दो। सो ए से मल्टीप्लाई करोगे जब यहाँ पर, सो यहाँ पर क्या मिल जाएगा बताओ, यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करोगे ए फर्स्ट वाले के लिए ए एफ ऑफ K1, इधर ही लिख देता हूँ, एफ ए इंटू एफ ऑफ K1, सो दोनों प्लस में है तो ये भी ग्रेटर देन 0 मिल जाएगा, और ए एफ ऑफ K2 तभी तो प्लस में मिल जाएगा ना, क्योंकि K2 पे भी हमें वैल्यू क्या मिल रहा है, प्लस मिल रहा है, सो दोनों क्या होगा, ग्रेटर देन 0 मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखो दोनों निगेटिव में है, दोनों निगेटिव में है, जब नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर ए एफ ऑफ K1 इज ग्रेटर देन 0, सेम ए डॉट एफ ऑफ K2 इज आल्सो ग्रेटर देन, मतलब यहाँ पर भी क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें ग्रेटर देन मिल जाएगा ना, दोनों केसेस में देखो सेम आया कि नहीं आया। अब इनको हम बोल सकते हैं, तो हमारा जो थर्ड वाला कैंसिल होगा तो एग्जैक्टली थर्ड वाला कितना होगा, सो यहाँ पर मिल जाएगा ए एफ ऑफ K1 ग्रेटर देन 0, ठीक है, एंड ए एफ ऑफ K2 इज ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशन आपका हो जाएगा, ये एंड थर्ड वाला, समझा, तो ये कंडीशन हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में एक 6 वाला देख लेते हैं, उसमें कितना हो जाएगा, ठीक है। देखो 6 वाला ये बोल रखा कि K1 एंड K2 लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 0। इस बार ये क्या बोल रखा कि K1 और K2 को बेटा K1 और K2 को क्या ले लिया है, रूट्स के अंदर ले लिया है, ठीक है, समझा। सो देखो यहाँ पर भी कंडीशन बनाओगे, सेम वही कंडीशन, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स अल्फ़ा है और एक रूट बीटा है, ठीक है। जब इसके एक रूट अल्फ़ा है और दूसरा रूट बीटा है तो यहाँ से हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं, मीन्स ए ग्रेटर देन 0 हो जाएगा और दूसरा ए लेस देन 0 हो जाएगा। तो आपका ग्राफ कुछ इस टाइप का रहेगा पहले वाले का, अभी आपको याद हो गया होगा, है ना, ठीक है। और यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस हो गया और इधर भी एक्स एक्सिस हो गया, दिस इज अल्फ़ा एंड दिस इज बीटा। अल्फ़ा बीटा मतलब ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है, जहाँ पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या बोला, हमें ये बोल रखा है कि K1 और K2 लाइज बिटवीन द रूट्स, मतलब K1 K2 रूट्स के अंदर ही हैं। सो यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है,
K1 और K2 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ यहाँ पर ध्यान से समझना, अगर अल्फ़ा बीटा सेम हो जाते हैं, मीन्स अल्फ़ा बीटा सेम हो गया, कुछ इस तरह से आपका मिल जाएगा या फिर इस तरह से, इन दोनों केस में अल्फ़ा बीटा सेम होता है। अब मुझे ये बताओ अल्फ़ा बीटा जब सेम हो जाएगा क्या इसके बीच में कोई पॉइंट लाई करेगा? अगर आपका दोनों रूट्स 2 हो गया 2 हो गया और यहाँ पर भी 2 हो गया 2 हो गया, तो क्या 2 और 2 के बीच में कुछ कोई वैल्यू लाई करेगा? तो बोलोगे सर नहीं लाई करेगा ना, तो मतलब यहाँ पर d नॉट इक्वल टू d इज इक्वल टू 0 को हम नहीं ले सकते हैं, तो फिर किसको ले सकते हो? सिर्फ d ग्रेटर देन 0 को ले सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन आपको क्या मिल जाएगा? d ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसके बाद में देखो, अगर हम यहाँ पर, ठीक है, अगर हम यहाँ पर K1 और K2, अब ये बताओ इसकी वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा? अगर हमने ये कंसीडर किया -b/2a और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? -b/2a, यही तो होगा, मतलब इस पॉइंट का वैल्यू। तो हो सकता है K1 K2 इसके पहले हो ना, -b/2a के पहले हो सकता है बाद में हो। तो मतलब कहने का ये है कि एग्जैक्ट हम -b/2a का पोजीशन नहीं बता सकते विद रिस्पेक्ट टू K1 एंड K2। गॉट इट? यस, तो उसको छोड़ दो। तो अभी हम किसके लिए निकालेंगे? K1 के लिए निकाल लो। अब मुझे ये बताओ, अगर हमने K1 की वैल्यू निकाला तो K1 की वैल्यू क्या हो रहा है? नीचे आ रहा है, मीन्स लेस देन 0। और K2 पे भी वैल्यू नीचे की साइड में मिल रहा है ना, तो यहाँ पर भी नीचे हो जाएगा। सेम यहाँ पर बच्चों, अगर हमने K1 की वैल्यू निकाला, K1 यहाँ पर आ रहा है तो वैल्यू ऊपर मिल रहा है, मीन्स ग्रेटर देन 0। और K2 के लिए भी ऊपर मिल रहा है, सो ये भी ग्रेटर देन 0 मिल जाएगा। गॉट इट? अब बोलोगे सर इसमें हमें कॉमन करने के लिए क्या करोगे? जब कॉमन करने के लिए हम इसको ये कंसीडर करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स जब आप K1 डॉट K2 दोनों माइनस में है तो ये ग्रेटर मिल जाएगा, और यहाँ पर भी दोनों प्लस में पहले से हैं, मल्टीप्लाई करोगे सो प्लस में मिल जाएगा। K1 डॉट K2 ग्रेटर देन 0। तो बोलोगे सर ये तो कॉमन है, तो क्या हम कॉमन इसको लिख सकते हैं? क्या हम कॉमन इसको लिख सकते हैं? इसको कंडीशन कहने से पहले बेटा अब ये बताओ, जब हमने K1 और K2 को इनसाइड लिया तब भी कितना आ रहा था? f ऑफ K1 डॉट f ऑफ K2 ग्रेटर देन 0। और इसके पहले वाला कंडीशन क्या था कि जब हमने बाहर लिया था, देखो जब हमने यहाँ पर K1 K2 को बाहर लिया तब भी वही कंडीशन आ रहा था ना कि f ऑफ K1 डॉट f ऑफ K2 इज ग्रेटर देन 0। तो मतलब ये इनसाइड और बाहर साइड वाले के दोनों के लिए है। तो बेटा यहाँ पर हमें क्या करना है? इस कंडीशन को नहीं लेना है, क्योंकि ये इनसाइड और मतलब बिटवीन द रूट्स आ रहा है और क्या हो रहा है? आउटसाइड द रूट्स आ रहा है ना दोनों, तो यहाँ पर हमें इसको नहीं लेना है। तो फिर किसको लेना है? तो उसमें क्या किए थे? ए से मल्टीप्लाई कर दो। सो यहाँ पर देखो, अगर हम ए से मल्टीप्लाई करोगे इसमें, सो ए f ऑफ K1, दो एक देखो ग्रेटर देन है, दूसरा लेस देन है, तो ये भी क्या मिल जाएगा? लेस देन मिल जाएगा। सेम इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें भी लेस देन मिल जाएगा ना, f ऑफ K2 लेस देन 0, यही होगा। सेम यहाँ पर देखो, अगर हमने लेस देन है और ये ग्रेटर देन है, दोनों ग्रेटर देन है, तो ये भी दोनों में लेस देन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मीन्स ए f ऑफ K1 लेस देन 0 और a f ऑफ K2 इज लेस देन 0। तो देखो दोनों में अभी कॉमन आया कि नहीं आया? सो हमारा सेकेंड वाला कंडीशन क्या होगा? मीन्स a f K1 लेस देन 0 एंड a f ऑफ K2 लेस देन 0। तो हमारे पास में ये दो कंडीशन आ जाएगा। कब के लिए आ जाएगा? जब K1 एंड K2 लाइज बिटवीन द रूट्स अल्फा एंड बीटा। समझ में आया? तो बेटा ये 6 कंडीशन था, ठीक है, फॉर लोकेशन ऑफ रूट। अब इसमें एक सम सॉल्व करते हैं, फिर आपको डाउट क्लियर होगा कुछ, ठीक है। देखो ये क्या बोल रखा है कि द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k, ठीक है, फॉर विच वन रूट ऑफ इक्वेशन, देखिए इसमें वन रूट ऑफ इक्वेशन 2x² - 8x + k इज इक्वल टू 0 लाइज बिटवीन द इंटरवल टू 1 and 2 के बीच में लाई कर रहा है, एंड इट्स अदर रूट्स
इन द इंटरवल 2,3, मतलब एक 1,2 के बीच में लाई कर रहा है, दूसरा 2,3 के बीच में लाई कर रहा है। और यहाँ पर ए की वैल्यू कितना है, 2 है। ए कितना है, 2 है, मीन्स ए ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, जब ए ग्रेटर देन 0 है तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ इस टाइप का बनेगा ना बच्चों, ऐसे बनेगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ इसमें क्या बोल रखा है कि अगर यहाँ पर, ठीक है, विच वन रूट, क्या बोल रखा कि विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन ये लाइज द इंटरवल 1,2, अगर हमने 1 को यहाँ पर कंसीडर किया तो आपका 2 यहाँ पर होगा, तो इसमें एक रूट यहाँ पर आएगा ना फिर। ठीक है, उसके बाद में दूसरा देखो, अगर हमने 1 यहाँ पर है, आपका 2 यहाँ पर है, तो 3 यहाँ पर कहीं पर आएगा। सो देखो, अगर एक को हमने अल्फ़ा किया, एक को बीटा कंसीडर किया, 3 यहाँ पर भी आएगा। तो एक कंडीशन क्या हो सकता है, एक कंडीशन आपका ये हो सकता है कि 1 और 2 कॉमन कंडीशन, जिससे अल्फ़ा मिला बीटा मिला। सो देखो यहाँ पर 1 और 2 के बीच में रूट लाई कर रहा है, और 2 और 3 के बीच में एक रूट लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बस अब इसके अकॉर्डिंग कंडीशन लगा सकते हो। अब इसके अकॉर्डिंग कंडीशन क्या था, तो देखो दो चीज़ सिंपल सा लगा सकते हो, या तो डी की वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर देखो दूसरे टर्म से कर सकते हो। यहाँ से देखो, यहाँ पर ऐसे यूज़ कर सकते हो क्या कि एफ ऑफ 1 पे वैल्यू निकाल लो, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दो एफ ऑफ 2 पे वैल्यू पे। देखो एफ ऑफ 1 पे वैल्यू प्लस में मिल रहा है और एफ ऑफ 2 पे वैल्यू नेगेटिव मिल रहा है, तो ये किसके इक्वल होगा, लेस देन 0 के हो जाएगा। एंड एफ ऑफ 1 पे वैल्यू निकाल लो, सॉरी 2 पे वैल्यू निकाल लो, डॉट एफ ऑफ 3 पे वैल्यू निकाल लो। अब बताओ 2 के लिए क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है तो नेगेटिव मिल रहा है, 3 पे ऊपर जा रहा है तो प्लस में मिल रहा है, तो ये भी लेस देन 0 होगा कि नहीं होगा, तो बोलोगे येस सर। अब मुझे ये बताओ एफ ऑफ 1 की वैल्यू इसी में पुट कर दो, एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा। तो देखो यहाँ से 2 माइनस 8, 2 माइनस 8 कितना होगा, 2 माइनस 8 माइनस 6 मिल जाएगा, प्लस के माइनस 6 प्लस के मिल जाएगा, और इंटू एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 2 मीन्स 2 का स्क्वायर 4, 2 ज़ा 8, 8 माइनस 16, 8 माइनस 16 माइनस 8 मिल जाएगा, और यहाँ पर प्लस के लेस देन 0। अब मुझे ये बताओ इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, के माइनस 6 हो जाएगा और के माइनस 8 लेस देन 0। अब जब इसको बेबी कर मेथड से सॉल्व करोगे, सो के की वैल्यू कहाँ से आएगा, के की वैल्यू आ जाएगा 6 to 8 आ जाएगा। ठीक है, के की वैल्यू 6 to 8। अब इसके लिए सॉल्व कर लो, इस कंडीशन के लिए एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितना आया था, एफ ऑफ 2 की वैल्यू इधर ही तो निकाला था कितना, के माइनस 8, सो यहाँ पर के माइनस 8 आ जाएगा। एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकालो कितना आ जाएगा, एफ ऑफ 3 की वैल्यू 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18, 18 और ये 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा 3, 24, 18 माइनस 24 कितना होता है, माइनस 6 होता है ना। सो के माइनस 6 लेस देन 0, तो मतलब सेम ही आ गया। सो यहाँ से देखो के की वैल्यू कितना आएगा, के की वैल्यू क्या आ जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगा आपका 6 to 8। अब देखो दोनों कंडीशन में 6 to 8 आ रहा है, तो ये बताओ 6 to 8 के बीच में क्या है, 6 और 8 के बीच में कितना है, तो बोलोगे सर 7 ही है। अब ये बताओ 7 जो है मतलब एक ही पॉइंट पे आ रहा है ना, तो नंबर आप क्या बोला, नंबर ऑफ इंटरनल वैल्यू ऑफ के, मतलब इंटरनल वैल्यू ऑफ के कितना आ रहा है, 7 ही आ रहा है। तो 7 मतलब एक ही आ रहा है ना। अगर जैसे यहाँ पर होता, अगर हमने 6 कंसीडर किया, सपोज यहाँ पर 9 होता तो 7 ले सकते थे 8, तो नंबर ऑफ वैल्यू कितना होता 2 होता। यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू आ रहा है ना, यहाँ पर कितना आ रहा है 7 आ रहा है, तो नंबर ऑफ वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट मिलेगा। ठीक है, गॉट इट। ठीक है, अब देखो इसके बाद में ये वाला सम आपके लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना कितना होगा। ठीक है, अगर नहीं समझेगा तो कमेंट बॉक्स में बताना, इसको नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा पूरा। ठीक है, अगर समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हो येस आई अंडरस्टैंड। ठीक है, चलो फिर बाय बाय।